अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास नदीम। कैसे हैं आप सारे? बहुत इशू क्रिएट कर दिया है एचटी फॉक्स ने। और मेरे प्यारे प्यारे मासूम मीठे मीठे मेरे भाई जो हैं मासूम से, उन्होंने भी ऐसे कोई माले मुफ्त समझ के ऐसे लोगों को माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के लूटना चाहा, लेकिन एचटी फॉक्स ने उन्हें ही लूट लिया। देखिए जी, अब किसी पे भरोसा करने के लिए क्या चीजें होती हैं, हम भरोसा कैसे कर सकते हैं किसी पे? मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, हमें उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है। ठीक इसी तरह एक वेबसाइट पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो कैसे काम करती है, उसका सिनेरियो क्या है, उसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या ट्रेडिंग के नाम पे आपको चूना तो नहीं लगाया जा रहा, ट्रेडिंग होती क्या है, एक्चुअल ट्रेडिंग होती क्या है। पहली बात, आपने जस्ट एक काम करना है किसी भी वेबसाइट पे भरोसा करने से पहले तो आपने देखना है कि वो वेबसाइट कब से काम कर रही है। अगर उस सिंपल सा एक नॉर्मल बंदा भी, जिसे एबीसी का भी पता होगा, वो भी इस चीज पे अमल करके किसी भी स्कैम से बचा जा सकता है। अब क्या है, अब हमने देखना है कि वेबसाइट क्या क्लेम कर रही है। वेबसाइट अगर क्लेम कर रही है हम 6 साल से काम कर रहे हैं, एक भाई मुझे बता रहा था कि 6 साल से एचटी फॉक्स काम कर रही है, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक वेबसाइट ओपन की who.is, WHO.is। इसको सिलेक्ट करके इस पे htfox.us लिखा तो उसने सारी डोमेन नेम जो है उसकी सारी हिस्ट्री मुझे दे दी कि ये रजिस्टर्ड हुई थी 2020 के 7वें महीने को, और ये वेबसाइट की डोमेन जो है एक्सपायर हो रही है 2022 में 7वें महीने। चलें, एक्सपायर का हम इधर नहीं करते। एक्सपायर का ये होता है कि वो जब उसकी एक्सपायरी डेट करीब आती है तो उसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं हम पे करके। अब दूसरी बहुत अहम बात पे आते हैं। कोई भी वेबसाइट हो, वो उसकी प्राइवेसी जो है who.is वेबसाइट पे शो नहीं होनी चाहिए। मींस कि उसकी उस डोमेन को किसने रजिस्टर करवाया है, वो किस स्टेट में बैठा है, मींस ये वाली प्राइवेसी जो है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। अगर उसने डोमेन जो खरीदी है किसी सिक्योर्ड प्रोवाइडर से खरीदी है। अब जो डोमेन खरीदी है एचटी फॉक्स वालों ने, वो किसी ऐसे नेटवर्क से खरीदी है जो उनकी प्राइवेसी जो है who.is पे सारी उसने पब्लिक कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर $20 की एचटी फॉक्स वालों ने डोमेन खरीदी है अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदी है मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने ये जहमत नहीं की कि हम प्राइवेसी अपनी पब्लिक ना करें और $50 पर ईयर वाली डोमेन लें। जो कंपनी एक $20 की डोमेन लेती है, $50 की वो डोमेन नहीं लेती कि हमारी प्राइवेसी बेशक पब्लिक हो जाए, तो वो किसी को कैसे मुनाफा दे सकती है। अभी अब्दुल मलिक साहब जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं नीचे, सीखो टेक की FIR करवाओ तब जाकर मसला हल होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सीखो टैग क्या है क्या नहीं, चलो इसे डिस्कस बाद में करते हैं। अच्छा जी, हम किस टॉपिक पे थे कि इस वेबसाइट ने अपनी डोमेन जो रजिस्टर करवाई है अनसिक्योर सर्वर पे करवाई है, और जो वेबसाइट ही इनसिक्योर सर्वर पे हो तो वो आपको कैसे प्रॉफिट देगी। अब उसके कमाया किसने है? अब इस बात पे आ जाते हैं, कमाया किसने है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा आपको रेफर कर रहा है, उसने अपने $10 लगवाए हैं और वो बाकियों के $100 लगवा देता है, $200 लगवाता है, उसका अपना डेली का प्रॉफिट तो $1 है, लेकिन जो उसके रेफरल से आ रहा है वो उसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो बंदा तो डेफिनेटली कमाएगा। लेकिन अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे उसने लगवाए हैं $40,000 रुपए या $80,000 रुपए लगाए हैं उसने, तो क्या वो अपना प्रॉफिट पूरा कर पाया? यकीन नहीं कर पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके पास रेफरल नहीं थे और उस बेचारे को यह नहीं पता था कि एक्चुअल ट्रेडिंग होती क्या है। वो सिर्फ ये समझ रहा था कि उसने मोर पे जाके क्लिक करना है, मोर पे जाके क्लिक करने के बाद उसने कॉपी अकाउंट पे क्लिक करना है और ये डॉलर बरसना शुरू हो जाएंगे आपके अकाउंट में।
सबसे बड़ी नाअहली जो है वो ये है कि हम चीजों को देखते नहीं है, हम उस राह पे चल पड़ते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। अभी अच्छा मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने भी उसमें चेक करने के लिए अपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था कि आया देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने भी उसमें इन्वेस्ट किया था। ये टेंशन ना लें, उन शहीदों में मेरा भी नाम लिखा हुआ है जिन्हें चूना लगा है, ठीक है। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग देखें जी, मैं ट्रेडिंग उस वक्त भी कर रहा था जब ये क्रिप्टो करेंसी का तो सवाल ही नहीं होता था। क्रिप्टो करेंसी तो उस वक्त शायद लॉन्च भी ना हुई हो। तो उस वक्त होती थी वीट में, शुगर में, दालें हो गई, चावल हो गए, राइस हो गए, कुछ इस तरह की चीजों में फिजिकली तो चीजें नहीं होती थी, लेकिन उस पर ट्रेडिंग हुआ करती थी, उस पर आप मैनुअली ट्रेडिंग कर सकते थे। अब इसका सिनेरियो क्या था एचटी फॉक्स का? आप जाते थे, सिर्फ कॉपी अकाउंट पे क्लिक करते थे और आपको डॉलर बरसना शुरू हो जाते थे। देखें जी, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप सिंगल बंदे हैं, आपके पास कोई रेफरल नहीं है, आप किसी को नहीं फंसा सकते, तो आपने मिसाल के तौर पे आपने $80 इन्वेस्ट किया। $80 मीन्स के एक रफ सा आइडिया लगा लो, $80 का एक $80 नहीं, 80,000 का एक रफ सा आइडिया लगा लो कि $200 तकरीबन आपने इन्वेस्ट करवाए। $200 से आपको डेली कितने आ रहे हैं? डेली के आ जाएंगे आपको $1,000, $7-8, $6-7, $1,000 आ जाएगा, 1200 आ जाएंगे। अब वो जो आ रहा है आपके पास वो तो जस्ट एक डिजिट है, आपको तो नहीं पता कि उस पे फिजिकल पड़े हैं या नहीं, क्योंकि एचटी फॉक्स का जो सर्वर है वो चाहे जो मर्जी आपको शो करवा दे। अब आपके एक्चुअल में उसके पास पड़े हैं 80,000 रुपए और वो आपको 1,000 रुपया डेली का दे रहा है, 1,000। तो आप देखें कि इसको पूरा करने में कितनी देर लगेगी, कितने दिन लगेंगे। हफ्ते और इतवार को वो वैसे ट्रेडिंग नहीं होती बकौल उनके। अच्छा जी, हफ्ते इतवार को ट्रेडिंग नहीं होती, 5 दिन, यानी आपको 30 दिन में 20 दिन मिलेंगे। एक महीने में 20 दिन मिलेंगे जब आपका एक हजार रुपया आ रहा होगा, यानी 1 महीने में आपके 20,000 जाके पूरे होंगे और ये 4 महीने में आपके 80,000 पूरे होंगे।